देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। भगवान सत्यनारायण की आरती का खंड आत्म परिचय 115 में आपने देखा, और उसी में थोड़ा सा आशीर्वचन के रूप में कुछ मंत्र बाकी थे, उसे मैं बता रहा हूं। कुछ व्यवधान बीच में आ गया था, इसलिए तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपेत जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 116 भगवान सत्यनारायण कथा यज्ञ आरती के बाद आशीर्वचन के रूप में लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो देवियों और सज्जनों, भगवान सत्यनारायण की इस कथा का आपने सुंदर वर्णन को आपने श्रवण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान आपके कष्ट को जरूर दूर करेंगे। भगवान के लिए शंख ध्वनि। आप भस्म लगा लें और भस्म लगाने के बाद सबको पुनः अक्षत और पुष्प ले लें, और कोई एक जल से सबके ऊपर वो जो जल यज्ञ के बाद जिसमें घी की आहुति दिए थे, तो वो हाथ में ले करके ऐसे हथेली में रगड़ लीजिए। और सबसे पहले वांग में सेवास्तु, दोनों नाकों में नासिर में प्राणम अस्तु, दोनों आंखों में अक्षोर में चक्षुर अस्तु, दोनों भुजाओं में बाहुर में बलम अस्तु, और पूरे सिर में अरिष्टान जरा सा ऐसे अरिष्टान अंगान में तनु तन्वा सह संतु। इसके बाद पूरे घर में उसको आप छिड़का देंगे, और भगवान से 2-4 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करें, प्रभु जो कुछ गलती हुई है, त्रुटि हुई है, भूल हुई है, क्षमा करना। नवग्रहों की कृपा प्राप्त हो, सूर्य देवता की कृपा प्राप्त हो। ओम गणाधिपो भानु शशि धारा सुतौ बुधौ गुरुर्भार्गव सूर्य नंदनौ राहुश्च केतुश्च प्रभृतिर्नवग्रहा कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा। उपेन्द्र इन्द्र वरुणो हुतासनः धर्मौ यमौ वायुहरिश्चतुर्भुजा गन्धर्वयक्षोरगसिद्धचारणाः कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा। ओम नलो ददे चे सागरा पुरुरवः शाकुन्तलेयो भरतो धनञ्जया रामत्रयं वेणुबलिर्युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा। ओम मनु मरीचे भृगुदक्ष नारदा पराशरौ व्यास वसिष्ठ भार्गवा वाल्मीकि कुम्भोदभो गर्ग गौतमा कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा। ओम रंभा शची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मी अदितिश्च रुक्मिणी कूर्मो गजेन्द्रो अपि चराचराधरा कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा। ओम गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती स नर्मदा सा चंद्रभागा वरुणायसी नदी
कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। ॐ तुङ्गस्रवा तद्गुरुचक्रपुष्करं गयाभिमुक्तो बदरीबटेश्वरः केदार पंपा शरणेमि सारकम् कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। ॐ शङ्खश्च दूर्वासितपात्रचामरं मणिप्रदीप्तो वररत्नकाञ्चनाम् सम्पूर्णकुम्भो सहितो हुतासना कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। ॐ प्रयाणकाले यदि वा सुमङ्गले प्रभातकाले चन्द्रपोऽभिषेचने व्यासेन सम्पूर्णं मनोरथाष्टकम् कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। ओम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेदों का आशीर्वाद शुभम अस्तु कल्याणम अस्तु। हे प्रभु सत्यनारायण, मेरे यजमान की रक्षा करना, जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं विघ्न बाधाओं से दूर करना और उनको स्वस्थ रखना और उन्नत के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किसी प्रकार का दुख न हो प्रभु। इसके बाद जो कलश है बनाया है, कलश भी बना करके रख लेना, मिट्टी का हो लोटा का हो जो भी कलश हो, उसमें गंगा जल डालें, जल डाल करके इसके बाद उसमें पान सुपारी एक द्रव्य आदि कुछ डाल दें, आम के पल्लव डाल दें, उसके ऊपर अन्न रख करके अक्षत रखें, अक्षत के ऊपर जो है कलश के ऊपर जो है एक नारियल रख दें पानी वाला, उसमें कलावा लपेट करके रख दें और इस पूजन के बाद उस कलश को हिला देना। पुनः अक्षत और पुष्प ले लीजिए। प्रभु हमारे घर में जो देवी देवता हैं सदैव निवास करें, लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश सदा निवास करें। लक्ष्मी जी की कृपा के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। नारायण की पूजा भी हम नहीं कर सकते। गणेश जी विघ्न करता है, विघ्न को हरता है, विघ्न विनायक हैं, मंगल मूर्ति हैं, विघ्न को दूर करने वाले हैं। इसलिए सदैव मंगल मूर्ति विघ्न विनायक भगवान संपूर्ण विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी सदा निवास करें। तभी हम पूजा पाठ जो कुछ जब तक हम कर सकते हैं। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चयु न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयममिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। यदक्षर पद भ्रष्टम च मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किमिष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। हे प्रभु, मेरे इस पूजा में जितने भी देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, नवग्रह आदि सब अपने स्थान पर स्थान करें और लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी सदैव विराजमान मेरे घर में जो देवी देवता हैं सदैव विराजमान रहे। हमें संपूर्ण विघ्न बाधाओं से बचाते रहिए प्रभु। जो कुछ मुझसे गलती या त्रुटि हुई है उसे आप क्षमा करेंगे। इसके बाद चरणामृत लेकर के यह भाव करें और उसको पी लीजिए हाथ पर लेकर के। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु का हरण कर लेगा यह जो चरणामृत है, संपूर्ण व्याधियों को दूर कर देगा। भगवान के इस चरणोदक को जो ग्रहण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और हर प्रकार से भगवान से हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम कर लें। इसके बाद उठें, अपने माता पिता जितने बड़े लोग हैं गांठ जोड़े हुए प्रणाम कर लें। अब प्रणाम करके आप आचार्य के निमित्त कुछ दक्षिणा निकाल करके रख लीजिए। जो भी प्रभु
ने आपको दिया है, और जब अपने आचार्य को आप मिलें तो उसे दे दीजिए। इससे निश्चित ही भगवान कल्याण करेंगे, हर प्रकार से दुख और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तो देवियों और सज्जनों, आपके सम्मुख मुझसे कोई त्रुटि या भूल हुई क्षमा कर देना। भगवान ने वाणी के रूप में जो बैठ करके मुझसे कहलवाया है, मैं आपके सम्मुख उसे प्रस्तुत करने में मेरे अंदर शक्ति क्षमता कहाँ है? भगवान ने स्वयं उसे प्रकट किया है। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। इसलिए सदैव भगवान पर विश्वास करो। सत्य नारायण ही सत्य में उजयते, सत्य की जीत करेंगे। ट्रूथ इज गॉड, गांधी जी कहते हैं। सत्य ही ईश्वर है और सत्य नारायण ही ईश्वर है, सत्य ही नारायण है। ये नारायण की सत्य कथा है, इसमें कोई असत्य बात नहीं है। इसलिए देवियों सज्जनों, जन जन तक मैं आपसे निवेदन करता हूं, पूरे भारत वर्ष में भगवान सत्यनारायण की इस कथा को जो आपने सुना है और 30 एपिसोड में भगवान स्वयं मेरे मुख से वाणी के रूप में प्रस्तुत किए हैं, उसे पूरे भारत वर्ष में इसे पहुंचाने की कृपा करें। इससे पूरा भारत वर्ष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सुखी हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग सभी का कल्याण देखेंगे। मां कश्चित् दुख भाग होए, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा भैया। तो आपके लिए मैंने ये भाग 116 आत्म परिचय का प्रस्तुत किया। ये सबसे छोटा वीडियो है और बार बार आपसे निवेदन है, इतना सब्सक्राइब करवा दो कि लगभग बहुत कुछ भगवान की हो जाए, क्योंकि आप ही जो श्रोता है मेरे हैं। मेरा कोई न तो मीडिया में है, न राजनीति में है, कोई पावर मेरी कुछ नहीं। आप लोग ही मेरी पावर हो, भगवान ही मेरी पावर है। और उनका आदेश हुआ कि सत्यनारायण व्रत कथा इसको जो है सुनाया जाए। आज आप देखते होंगे टीवी पर जितने भी चैनल हैं, कहीं आज तक सत्यनारायण कथा किसी ने नहीं सुनाई। जितने पुराण हैं सब आपको मिल जाएंगे, लेकिन भगवान सत्यनारायण की कथा कलयुग में जो संपूर्ण फल को प्रदान करने वाली है, मैंने तो नहीं किसी के मुख से सुनी है सत्यनारायण की कथा। विद्वानों से, सज्जनों से निवेदन है कि कम से कम 1 सप्ताह 7 दिन भगवान सत्यनारायण की कथा दूरदर्शन टीवी पर, चैनल पर जरूर प्रसारित करें। मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं। भगवान के चरणों में मेरा सत सत नमन। पुनः शंख ध्वनि के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। हमारे सिंघल साहब, मैं दिल से उन्हें साधुवाद देता हूं कि बहुत ही उनकी मनोकामना थी। एक तो विवाह का जो 7 वचन और ये सत्यनारायण की कथा, तो ये मैं उनको समर्पित करता हूं और कहता हूं कि भगवान जैसे सिंघल साहब को सब कुछ दिया है, विघ्न व्यवधाने से दूर किया है, श्रद्धा भी है, त्याग भी है, सेवा भाव भी है, ब्राह्मणों का सम्मान भी है, वैसे पूरे भारत वर्ष में उन्हीं की तरह सबको भगवान करेंगे। मैं तो भूल ही नहीं सकता हूं। आज उनके कारण बड़ा सहयोग मिला है जो मैं आपके सम्मुख बोल पा रहा हूं।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।